हेलो। आज हम चैप्टर 4 से प्रैक्टिस करेंगे कुछ डेरिवेशंस की और टॉपिक्स की। सबसे पहले है बियॉट सेवर्ट्स लॉ। इसे स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास एक एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। मुझे यहाँ पे एक स्मॉल करंट करंट एलिमेंट डीएल लेट कर लिया, ठीक है। मुझे इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट पी है, वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बियॉट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है? जब द मैग the magnetic field of a conductor from a distance r from a current element dl is equals to I dl sin theta upon r square। वो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है। इसकी यहाँ पे हमने एक करंट एलिमेंट dl ऐड कर लिया है, ठीक है। इसके r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। इसकी लेंथ L मान लेते हैं। कैरिंग करंट I let P be a point at a distance r from current element dl, ठीक है। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, ठीक है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी अगर हम निकालें। पहली, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो प्रोपोर्शनल होगी करंट के आई, ठीक है। प्रोपोर्शनल होगी स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के, ठीक है। प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। एंड ये एक एंगल भी बना रहा होगा थीटा। एक एंगल पे हम मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा होगा, तो प्रोपोर्शनल टू साइन लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा लेते हैं और बस ये है। अब कंबाइनिंग these factors, तो एक रिलेशन आ जाएगा dv प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो यहाँ पे k आ जाएगा। इस k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो म्यू है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। जो ये कंप्लीट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷। अब इसकी यूनिट क्या होगी?
इसकी यूनिट होती है न्यू की, जो इसकी है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला मीटर एरिया इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये था बियोट सेवर्ट्स लॉ। अब हमें इसमें डायरेक्शन बतानी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है। उसके लिए हम यूज करते हैं डायरेक्शन। उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल। राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल। ठीक है, अब जब हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, जो ये फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, थंब करंट की डायरेक्शन में, और जो हमारे फिंगर्स है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रही है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड है, तो इनसाइड का एक सिंबल होता है, ऐसे सर्कल में क्रॉस लगा देते हैं, ये इनवर्ड का सिंबल होता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड है। ये होता है आउटवर्ड का, उसमें हम सर्कल लगा के दो लगा। अगर यही करंट नीचे की तरफ होता तो थंब तो करंट के डायरेक्शन में और जो फिंगर है वो बाहर आ रही है, तो यहाँ पे आउटवर्ड करंट होता मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसे आपने लिख लीजिए। अब है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसके लिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से ये बैटरी से अटैच होगी जिससे करंट इसमें फ्लो होगा, हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें पूरे लूप में। ठीक है, इस लूप की जो सेंटर है वो ओ है। इस लूप के एक साइड पे मैंने एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया है डीएल। ठीक है, यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस आर है। ठीक है, ये कंडीशन मुझे इस पूरे लूप के सेंटर पे, जो पूरा लूप है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक एलिमेंट के लिए मैंने लिखा है इसके लिए निकालूंगा, फिर ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स इस लूप में बहुत सारे होंगे, इन 100 हो सकते हैं, उसके लिए मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसमें। ठीक है, उसके लिए मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो हम सीधा आते हैं कंसीडर ए सर्कुलर लूप with center O, current I flowing through it. Now जो ये डीएल है ये सर्कुलर लूप है, ये इस पे टेंजेंट बना रहा होगा इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस डीएल परपेंडिकुलर है आर के, हम लिख देते हैं फ्रॉम फिग डीएल परपेंडिकुलर है आर के, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, वो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बियोट सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करता हूँ, बाय बियोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, dv is equals to mu naught upon 4 pi I dl
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं थीटा 90 पुट करता हूँ, साइन 90 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये मतलब एक एलिमेंट के लिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई। अब मुझे बहुत सारे इस पे होंगे लूप पे स्मॉल एलिमेंट, उसके लिए मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसमें मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। नाउ इंटीग्रेट फर्स्ट बोथ साइड, दिया जाएगा इंटीग्रेट dv इंटीग्रेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट वाले टर्म्स तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, जो है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, कांस्टेंट आई और आर स्क्वायर कांस्टेंट ये बाहर आ जाएंगे। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर बच जाएगा dl। अब ये जो dl है ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये लेंथ है एक तरीके से इसकी सर्कल की, और सर्कल की लेंथ किसके होती है, इक्वल होती है सर्कल के सरकमफ्रेंस की। तो ये यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये एक आर से आर कैंसिल, 2 से 2, पाई से पाई, तो b आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आई है पूरे सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पे n सच ऑफ लूप होती, ऐसी बहुत सारी लूप्स होती, ऐसे ऐसे लूप्स हैं, तो मैं उसमें बस n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फॉर n such loop b is equals to mu naught ni अपॉन 2r। इसके लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हिसाब नोट कर लीजिए।